आज मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत है कि अगर आप खुश रहें 24 घंटे के लिए, एक पल भी चिंता, क्रोध या बेचैनी के बिना, अगर आप सिर्फ 24 घंटे आनंदित रहें, तो आपकी बुद्धि 100% तेज हो सकती है। वाकई? हाँ, आपका शरीर और दिमाग बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। मेडिकल और वैज्ञानिक रूप से हम आज इसे साबित कर सकते हैं। आपकी ब्लड केमिस्ट्री बदल जाएगी, आपके बारे में सब कुछ बदल जाएगा अगर आप सिर्फ 24 घंटे बहुत खुश रहें तो। हम इसे कैसे हासिल करें? हम ध्यान करें, हम योग करें, हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैं योग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं उस योग को देखता हूं जो पश्चिम के लोग कर रहे हैं, खासकर अमेरिका में, वो सही नहीं है। वो मुझे डराता है। क्योंकि ये एक बहुत ही सूक्ष्म तकनीक है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। जी। लोग सोचते हैं ये एक एक्सरसाइज है। अगर आप बस फिट रहना चाहते हैं तो टेनिस खेलिए, तैरिए, पहाड़ पर चढ़िए, आप फिट रहेंगे। उसके लिए योग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, योगिक प्रणाली एक गहन विज्ञान है जो आपके शरीर की ज्यामिति को ब्रह्मांड की ज्यामिति से मिलाता है। ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ आपके शरीर की ज्यामिति को मिलाने से मेरा मतलब है कि सौर प्रणाली इस शरीर को तैयार करने के लिए कुम्हार के पहिए की तरह काम कर रही है। आदि योगी, पहले योगी ने 15,000 साल पहले कहा था, जब तक मानव शरीर आगे विकसित नहीं होता, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और मानव शरीर तब तक आगे विकसित नहीं हो सकता जब तक कि सौर मंडल या ग्रहों की व्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलाव नहीं होते। आज मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट काफी हद तक ऐसी ही बात कह रहे हैं। यह अजीब है कि वो 15,000 साल बाद कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये बहुत से लोग एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंसानी दिमाग और विकसित हो सकता है? तो अब वो कह रहे हैं कि भौतिक नियम, न्यूरोलॉजी के नियम नहीं, भौतिक नियम इंसानी दिमाग को और अधिक विकसित नहीं होने देंगे, क्योंकि यह सिर्फ ऐसे विकसित हो सकता है, आप या तो न्यूरॉन के आकार को या न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं दिमाग में। अगर आप न्यूरॉन्स के आकार को बढ़ाते हैं तो उन्हें जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उतनी ऊर्जा शरीर नहीं दे पाएगा। अब भी जैसे कि आप आराम से यहां बैठे हैं, आपकी ऊर्जा का 20% हिस्सा दिमाग लेता रहता है। यह इतना छोटा सा है, यह 20% ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, 80% शरीर के बाकी भाग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को बहुत चिंता है तो उनका वजन कम हो जाता है। सच है, मैं ऐसा करती हूँ। तो बहुत से लोग स्लिम हैं, शायद एक्सरसाइज से नहीं, वो बस चिंता कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूरॉन के आकार को बढ़ाना चाहें तो भौतिक नियम ये होने नहीं देंगे, और अगर आप न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाना चाहें तो आपकी स्पष्टता चली जाएगी। तो वो कह रहे हैं, भौतिक नियमों के अनुसार भौतिक नियम मूल रूप से धरती के सूर्य और दूसरे ग्रहों के संबंध में घूमने का नतीजा है। तो जब तक कि भौतिक नियम नहीं बदलते, यानी जब तक कि सौर प्रणाली में कुछ बड़े परिवर्तन नहीं होते, इंसानी दिमाग आगे विकसित नहीं हो सकता। ये मॉडर्न न्यूरोलॉजी है। यह आदि योगी ने 15,000 साल पहले कहा था कि जब तक सौर मंडल में कुछ बुनियादी बदलाव नहीं होंगे, इंसानी शरीर विकसित नहीं हो सकता। सिर्फ यही तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आप बस इसका ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, पर इसे और विकसित नहीं कर सकते। आपका मन आनंद पैदा करने के काबिल है, आपका मन डर पैदा करने के काबिल है, आपका मन चिंता, बेचैनी, शांति, वेदना, परमानंद पैदा करने के काबिल है। ये कुछ भी पैदा कर सकता है। ये वो चीजें पैदा कर रहा है जो आप नहीं चाहते। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते। किसी को भी अपने डर, अपने गुस्से या उनकी जो भी चीज हो उसे संभालने की जरूरत नहीं है, और नहीं किसी को खुशी या शांति या आनंद खोजने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ समय लगाना होगा। आपको यह पता करने के लिए कुछ साधना करनी होगी कि जो शानदार कंप्यूटर आपके सिर में फिट है उसका कीबोर्ड कहां है। आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहां है तो आप सारे गलत बटन दबा रहे हैं, तो हर तरह की चीजें हो रही हैं। तो
आप या तो इस मन को एक चमत्कार बना सकते हैं या आप इसे पीड़ा पैदा करने वाली मशीन बना सकते हैं। तो गुस्से और डर के रूप में पीड़ा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उत्पादन प्रक्रिया को रोकना होगा, न कि उत्पाद को। आपको बस इसके उत्पादन को रोकना होगा और एक अलग उत्पाद शुरू करना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि इससे आनंद पैदा हो रहा है, इससे खुशी पैदा हो रही है, क्योंकि वही मन उसके भी काबिल है। कभी कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी। एक युवा आदमी ऐसा क्यों है? तो यह आनंद पैदा करने के काबिल भी है। अगर आप इस तरह ऐसे 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 करेंगे तो पीड़ा पीड़ा और पीड़ा, और अगर आप वो बटन दबाए रखेंगे तो पीड़ा 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 बढ़ती जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हाथों को कीबोर्ड से दूर कैसे रखना है, और बस वही बटन दबाना है जो आप चाहते हैं। अभी आप अनजान हैं, आप ये भी नहीं जानते कि ये कहां बटन खुद दब रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोच सकते, ये वहां नहीं है, ये गलत बटन है। तो अपने शरीर की कमान संभालने के लिए, अपने मन की कमान संभालने के लिए, अपनी ऊर्जाओं की कमान संभालने के लिए, हर चीज जो आप हैं उसकी कमान संभालने के लिए साधना है। उन्हें अपने हाथ में लेने के बजाय आप बस एक अच्छे उत्पाद की कामना कर रहे हैं। ये उस तरह से नहीं होगा। जीवन ने कभी इस तरह काम नहीं किया है, किसी के लिए भी नहीं। सारी गलत चीजें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है। जब तक कि आप सही चीजें नहीं करते, तब तक आपके साथ सही चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप अपने मन को देखें, अगर आप अपने व्यक्तित्व को देखें, जिसे आप मैं मानते हैं, आमतौर पर जिसे आप व्यक्तित्व कहते हैं, वो मूल रूप से कब्ज के विभिन्न स्तर हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे बस यही पसंद है, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। अलग अलग स्तरों का कब्ज। ये कब्ज क्यों होता है? शारीरिक अर्थों में कब्ज का अर्थ है एक मार्ग सिकुड़ गया है। यहां ये एक इंसान के मन और चेतना का सिकुड़ जाना है, यानी वे अटक गए हैं। जीवन का मुक्त प्रवाह नहीं है, प्रवाह में रुकावट है, क्योंकि जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता सिर्फ आपके शरीर और मन के साधनों से है। शरीर या मन के किसी तरह से सिकुड़ने का मतलब है कि जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता को भी कब्ज हो जाता है। यह कई तरीकों से होता है। आप हैरान होंगे, आप में से कई लोग सोचते हैं कि आप उन चीजों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जब आप 10 साल के थे तब आपके मामा, मेरा मतलब आपके अंकल, आपके मामा ने कुछ कहा, उन्होंने आपको बेवकूफ कहा। अब आप 50 के हैं, लेकिन फिर भी 40 साल पहले उन्होंने आपको बेवकूफ कहा था। यह अब भी आपको परेशान करता है। जब भी आप उनका चेहरा देखते हैं, उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा था। यह इसी तरह चलता रहता है। आपका व्यक्तित्व या आपकी शख्सियत जितनी ज्यादा ठोस या सख्त है, आप उतने ही अधिक खरोंचे और घाव अपने ऊपर लिए फिरते हैं। और ये शारीरिक घाव नहीं है जो ठीक हो जाएं, क्योंकि ये घाव आपने खुद अपने आप को दिए हैं। इन्हें जीवन के अनुभव का तमगा माना जा रहा है, इसीलिए वे नहीं जाते। इस वजह से मुझे ये आदमी पसंद है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, मुझे उस व्यक्ति से नफरत है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सब हुआ है। अगले 24 घंटे आपको ये करना चाहिए। मैं सभी मामा, दोस्त, दुश्मन, बकवास, आपको उनसे ये नहीं कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ये जरूरी नहीं है। आपको हर चीज के प्रति एक संपूर्ण स्वीकृति के भाव में आ जाना चाहिए।
तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने आपके पैर पर पैर रखा, किसी ने आपके सिर पर पैर रखा। 24 घंटे, एक छोटा सा नुस्खा, बस 24 घंटों के लिए हर चीज के प्रति एक संपूर्ण स्वीकृति में आ जाएं। आपकी मानसिक चीजें, आपकी भावनात्मक चीजें, आपकी शारीरिक चीजें, हर कमबख्त चीज और सामाजिक चीजें, बस उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार करना। आपको किसी के साथ कुछ नहीं करना है, बस अपने भीतर। अगर आप बस इतना करते हैं तो जीवन और भी बड़े पैमाने पर घटित होगा।